या नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी है और कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से चर्चा की है। लाडली बहना योजना, आबकारी नीति को लेकर, ओला पीड़ित किसानों को लेकर चर्चा की गई। कैबिनेट ने इंदौर के बावड़ी हादसे पर दुख जताया, 2 मिनट का मौन रखा और मृत लोगों को श्रद्धांजलि भी दी गई। आपको बता दें, कैबिनेट में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की संभावना है और कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। कैबिनेट बैठक से पहले सीएम ने मंत्रियों से चर्चा की है। दरअसल लाडली बहना योजना को लेकर, नई आबकारी नीति को लेकर यहां पर चर्चा हुई। ओलावृष्टि से जो पीड़ित किसान हैं उनको लेकर भी यहां पर चर्चा की गई। कैबिनेट ने इंदौर के बावड़ी हादसे पर भी खेद जताया, 2 मिनट का मौन रखा गया। उसके बाद कार्रवाई, बातचीत शुरू हुई है। बैठक में क्या कुछ और विषय रहेंगे, इस पर भी लगातार रहेगी हमारी नजर। वहां क्या फैसले लिए जाते हैं, ये भी देखने का विषय रहेगा। हालांकि बैठक शुरू हो चुकी है, कितनी देर लगभग ये बैठक चलेगी और जिन विषयों का हमने जिक्र किया उसके अलावा क्या यहां पर कोई चर्चा होगी। कैबिनेट बैठक से पहले सीएम ने लाडली बहना योजना, नई आबकारी नीति को लेकर चर्चा की। और जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि मैथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया का जमीन घोटाला मामला, बिशप एमए डैनियल को अदालत से बड़ा झटका लगा है। जिला अदालत ने खारिज की बिशप की जमानत अर्जी। चर्च के जिला अधीक्षक मनीष गिडियान, एरिक पी नाथ की भी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। आपको बता दें कि लीज लैंड बेचकर शासन को करोड़ों रुपए की क्षति पहुंचाने का यह पूरा मामला है और ईओडब्ल्यू ने इसे दर्ज किया था और करीब 7 करोड़ 62 लाख रुपए की क्षति पहुंचाने का ये अपराध है, जहां जिला अदालत ने अपराध की गंभीरता के मद्देनजर जमानत अर्जी को ठुकरा दिया है। और ये जो पूरा प्रकरण है, इसके बारे में और विस्तार पूर्वक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। जबलपुर से बड़ी खबर है, मैथोडिस्ट चर्च के इस मामले में जमीन से जुड़ी गड़बड़ी का ये मामला। मैथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया का जमीन घोटाला, बिशप एमए डैनियल को अदालत से झटका मिला है और ये जो फैसला लिया गया है जमानत अर्जी खारिज किए जाने का, ये किस आधार पर लिया गया, कोर्ट ने क्या इसमें गंभीर मानकों को देखते हुए ये फैसला लिया है, इसके बारे में भी आपको बता दें। कोर्ट ने स्पष्ट किया इस पूरे मामले पर, क्योंकि ये गंभीर मामला है जिसमें दरअसल जो जमानत अर्जी लगाई गई थी, चर्च के जिला अधीक्षक मनीष गिडियन, एरिक पीनाथ की भी इसमें जमानत अर्जी थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। लीज लैंड बेचकर शासन को करोड़ों रुपए की क्षति पहुंचाने का यह पूरा मामला है। आप संभव है इस बारे में जानते हो, यह नियम होता है कि लीज लैंड जो भी लीज पर किसी को यदि दी हुई है तो उसे बेच नहीं सकते, बेचने का कोई अधिकार नहीं है। जिसे दी गई है वो लीज की तय समयावधि तक उसके इस्तेमाल का तो हकदार है, लेकिन इसमें बेचे जाने का मामला सामने आया था। पवन पटेल हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे। पवन, लीज लैंड बेचे जाने के मामले में जो ये झटका लगा है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, क्या कुछ अभी कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए, क्या है डिटेल्स अपने पास? जी बिल्कुल, इस मामले में जो है बेहद गंभीर मामला है और जिला अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी है बिशप की, जिसमें एमए डैनियल जो बिशप हैं, उनके साथ साथ मैथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया के कई पदाधिकारी हैं जिन्होंने मिलकर ये घोटाला किया था और ईओडब्ल्यू ने तकरीबन 7.62 करोड़ यानी 7 करोड़ 62 लाख का ये पूरा एक घोटाला उजागर किया था, जिसमें मामला दर्ज करके इसकी जांच कर रहे हैं। इसी बीच में बिशप एमए डैनियल ने जिला कोर्ट में एक अर्जी दी थी जमानत याचिका के लिए, लेकिन कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए अदालत ने जो है याचिका जी बिल्कुल, और याचिका को खारिज किए जाने के बाद एक बड़ा झटका कहा जा सकता है। हालांकि आगे क्या कोई विकल्प रहेगा, इस पर भी बात करेंगे। आपसे बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। मैथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया के जमीन घोटाले से जुड़े मामले में कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए बिशप एमए डैनियल समेत 2 लोगों को, जिसमें अधीक्षक भी शामिल है, बड़े झटके दिए हैं और दरअसल एरिक पीनाथ की भी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया कोर्ट ने।
और दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता दें, बस्तर से सांसद दीपक बैज ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। भूपेश बघेल से सांसद दीपक बैज ने मुलाकात की। सीएम से मुलाकात के बाद दीपक बैज का बयान, मुख्यमंत्री से बस्तर को लेकर चर्चा हुई है और ये दीपक बैज ने जानकारी दी। साथ ही विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा हुई है। सांसद दीपक बैज ने इसके बारे में जानकारी दी है और यहां मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है सांसद दीपक बैज की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली में मौजूद हैं और यहां पर बस्तर से सांसद दीपक बैज ने उनसे मुलाकात की है और मुलाकात के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि बस्तर को लेकर चर्चा हुई है, विधानसभा के चुनावों को लेकर चर्चा हुई है। चूंकि और अशरफ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अशरफ, ये मुलाकात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और दीपक बैज की चुनावी समय में, हालांकि स्वाभाविक मुलाकात है, लेकिन क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं, किस संबंध में बातचीत हुई, क्या कुछ है जानकारी अपने पास? आशीष, देखिए, सांसद दीपक बैज और मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है। सांसद यहाँ पर पार्लियामेंट संसद का सत्र चल रहा है, दीपक बैज यहाँ मौजूद है। उनकी मुलाकात सामान्य हुई है, लेकिन क्योंकि विधानसभा चुनाव है तो मुलाकात को आप भले ही जो नेता है वो सामान्य बताते हैं, लेकिन उसके राजनीतिक मायने होते हैं। अभी बस्तर को लेकर उन्होंने चर्चा की है तो जाहिर सी बात है कि चुनाव है तो चुनाव को लेकर है। खुद उन्होंने कहा है कि हमारी जो बातचीत हुई है वो बस्तर को लेकर हुई है, विधानसभा चुनाव को लेकर है। तो चुनाव में बस्तर में कैसे जाना है, किन मुद्दों को लेकर जाना है जनता के बीच में, इन सब पर चर्चा की गई है। साथ साथ आगामी रणनीति क्या होगी, कैसे हम अपनी जो बात है जनता तक पहुंचा पाए, इसको लेकर भी चर्चा की गई है। आशीष, अशरफ, एक और महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर सामने उस वक्त आया था जब संगठन में बदलाव को लेकर चर्चा शुरू हुई, जिसके संबंध में आज दिल्ली में भी संभव है कि मल्लिकार्जुन खड़गे से चर्चा हो। दीपक बैज की भी इसमें प्रासंगिकता रहेगी? देखिए, अभी तक मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस की तरफ से कुछ नहीं है कि कोई मीटिंग है, जबकि यहाँ पर मुख्यमंत्री समेत दूसरे मंत्री मौजूद हैं। और दूसरी बात ये है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो दिल्ली नहीं है, वो शाम को आएंगे और शाम में कर्नाटक को लेके केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है कांग्रेस की, तो वो उसमें व्यस्त रहेंगे। अगर समय मिला तो हो सकता है कि देर रात को मीटिंग हो, लेकिन अभी तक खड़गे के ऑफिस ने इस तरह की किसी भी मीटिंग से इनकार किया है। बिल्कुल, और दीपक बैज चूंकि बस्तर जैसे क्षेत्र को इस वक्त वो वहां के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कि राहुल गांधी के भी बहुत करीबी माने जाते हैं, लेकिन इस वक्त जो कांग्रेस के संगठन की छत्तीसगढ़ में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है अशरफ। तो जो आज जो बैठक होने वाली है उस बैठक में दीपक बैज होंगे या नहीं होंगे, लेकिन चर्चा संगठन स्तर पर स्वाभाविक है। और आज ये मुलाकात जो हुई है इसके बारे में कोई स्पष्ट दीपक की तरफ से कोई जानकारी दी गई? जो कि सांसद हैं, कुछ बताया उन्होंने संगठन पे चर्चा के बारे में? खुद कहा है दीपक बैज ने कि मुलाकात जो हुई है वो सिर्फ बस्तर पर चर्चा की गई है मुलाकात के दौरान, और चुनाव को लेकर चर्चा की गई है क्योंकि विधानसभा चुनाव आगामी वर्ष में है, तो पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, जनता के बीच में बस्तर को लेके जो हमने वादे किए थे वो कितने पूरे हुए, बस्तर का विकास कितना हुआ, इन सब बातों को लेकर की गई है। और जनता के बीच में जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं बस्तर को लेकर, कैसे उन्होंने विकास किया, कैसे सरकार ने सीधा संवाद। जी, बहुत शुक्रिया अशरफ आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो दीपक बैज मिले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से, हालांकि वो जिस बारे में चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में उन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दिया। बढ़ते आगे, कोंडागांव से एक बड़ी खबर, प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बड़ा बयान दिया। प्रदेश अध्यक्ष बदलना हाईकमान के ऊपर, मेरे हाईकमान का जो भी निर्देश होगा, हाईकमान का जो आदेश होगा वो मुझे स्वीकार है और पार्टी ने मुझे अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी, 4 साल तक बखूबी उसे निभाया, अब आगे जो भी फैसला हो हाईकमान का। दरअसल मोहन मरकाम का स्पष्ट इस पूरे मामले पर जिस तरह से बयान आया है और कवासी लखमा का जो बयान आया, इन सभी बयानों को अगर जोड़कर देखा जाए तो जो संदेश, जो हिंट्स यहां से मिल रहे हैं वो साफ है कि इस चुनावों में संभव है कि मोहन मरकाम नेतृत्व करें, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं मोहन मरकाम के जिम्मेदारियों में बदलाव किया जा सकता है। बहरहाल देखना यह भी होगा कि किसे फिर जिम्मेदारी दी जाएगी, जबकि हाईकमान का जो भी आदेश होगा वो मुझे स्वीकार है। मोहन मरकाम से जब इस बारे में सवाल किया गया तो अब उन्होंने इसके बारे में अपनी तरफ से बयान दिया कि जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे बखूबी निभाऊंगा और ये फैसला लेना हाईकमान के हाथ में है, हाईकमान का जो भी आदेश होगा वो मुझे स्वीकार होगा। मोहन मरकाम जो कि आज शाम तक दिल्ली पहुंचेंगे
पीसीसी अध्यक्ष हैं मोहन मरकाम और आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर मौजूद रहेंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, साथ साथ विधानसभा के अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद रहेंगे और वहां मोहन मरकाम भी रहेंगे। तो आगामी बदलाव को लेकर, क्या संगठनात्मक स्तर पर बदलाव को लेकर मोहन मरकाम की जिम्मेदारियों में कोई बदलाव किया जाएगा, ये अभी कुछ तय नहीं है बकौल मोहन मरकाम। विवेक श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। विवेक, हालांकि मोहन मरकाम ने स्पष्ट कर दिया कि आला कमान का जो निर्देश होगा वो तो करना ही होगा, क्या ये इशारा माना जाए कि आज बदलाव संभव है संगठन में? देखिए, इस मामले में प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट तौर पर ये नहीं कहा है कि आज बदलाव संभव। उनका कहना था कि पार्टी के नेता जो दिल्ली गए हुए हैं उस पर उनका कहना था कि अपने अपने अलग अलग कामों से सब वहां पर दिल्ली गए हैं। मुख्यमंत्री जी सूरत गए थे, वो वहां दिल्ली गए हुए हैं और सारे के सारे हाईकमान को फीडबैक देते हैं। हालांकि उन्होंने इस बात का ये भी कहा कि जो पार्टी निर्णय लेगी उसको स्वीकार करना होगा, क्योंकि 4 साल तक मैंने प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभाई है। लेकिन जो पार्टी के नेता हैं जो दिल्ली में मौजूद हैं, उनको लेकर उनको यही बयान था कि पार्टी के नेता हाईकमान से मिलेंगे और जो यहाँ का हमेशा फीडबैक देते हैं, दिल्ली जाते हैं तो सारे के सारे अलग काम से गए हैं। लेकिन इस तरीके से उनके जो बात करने का तरीका था, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि बदलाव संभव है। जी बिल्कुल। हमारे साथ अभिषेक शुक्ल जी भी जुड़ गए, हमारे डिप्टी एडिटर हैं न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के। अभिषेक, अभी की जो परिस्थितियां हैं, मोहन मरकाम शाम को दिल्ली पहुंचेंगे, तब क्या होगी स्थिति, ये तो कुछ इंतजार करने का विषय है। लेकिन मोहन मरकाम जिस तरह से बोल रहे हैं कि जो भी आला कमान का निर्देश होगा उसे करूंगा, 4 साल जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है, इस बात की सफाई भी वो दे रहे हैं। और बीते दिनों जो हालात रहे हैं, संगठन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती प्रदेश में। देखिए, अच्छी या बुरी की बात नहीं है, दरअसल बदलाव का दौर चल रहा है और मोहन मरकाम का कार्यकाल पूरा हो ही चुका था और उनका समय आ चुका था कि बदला जाए, लेकिन ये लगातार डिले होता गया कई कारणों की वजह से। और अब एक बार जब चुनावी साल है तो बदलाव एक बार फिर से होना लगभग यहाँ पर तय माना जा रहा है और ऊपर के नेताओं की और प्रदेश के जो बड़े नेता हैं उनकी भी इच्छा है कि ये बदलाव यहाँ पर हो। अब सवाल ये है कि कौन नया चेहरा हो सकता है। इसमें जो मंत्री अमरजीत भगत से लेकर सांसद दीपक बैज तक के नाम सामने आ रहे हैं। तमाम बड़े नेता कांग्रेस के वहां पर मौजूद हैं इस वक्त दिल्ली में। दीपक बैज तो मुख्यमंत्री से अभी उन्होंने मुलाकात भी की है, अमरजीत भगत जरूर यहाँ पर है। तो कई सारे नाम है और कांग्रेस का ये तर्क भी है कि क्योंकि समय समाप्त हो गया था इसलिए ये बदलाव जरूरी भी था और समय समाप्त होने के बाद होने वाला बदलाव है। हालांकि इसमें कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, चुनावी साल है इसलिए ये ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। और भाजपा ने भी, क्योंकि डिले हुआ है और चर्चा होने के बाद कई बार वापसी हो गई है, तो भाजपा ने भी इस पर तंज कसा है, भाजपा ने भी सवाल उठाए, इसलिए जरूर सियासत का विषय बन गया है। चुनावी साल में क्योंकि बस्तर से मोहन मरकाम आते हैं, एक आदिवासी चेहरा है, इसलिए जरूर कई सारे सवाल यहाँ पर विपक्ष भी उठा रहा है और सियासत इस पर छिड़ी हुई है। बहरहाल जो अभी घटनाक्रम चल रहा है उससे साफ स्पष्ट दिख रहा है कि कुछ बड़ा फैसला प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हो सकता है। निश्चित रूप से अभिषेक, आपसे एक बात और समझना चाहेंगे, क्योंकि आदिवासी चेहरा है और दीपक बैज भी उसी क्षेत्र से आते हैं, बस्तर संभाग से आने वाले चेहरा है, तो हो सकता है ये जिम्मेदारी दीपक बैज, संभावनाएं किसकी ज्यादा नजर आती हैं? क्योंकि मोहन मरकाम की जो बयान रहे हैं पीछे विधानसभा में या कई बार ऐसे मंच से उन्होंने ऐसी बातें कही हैं जो संगठन में अनुशासनहीनता के दायरे में कई बार उसे देखा गया, हालांकि कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन क्या ये उसी से प्रभावित है? दीपक बैज क्या ऑप्शन हो सकते हैं? तो देखिए, ऑप्शन कौन होगा, ये ऑप्शन तो सभी अपनी अपनी बात यहाँ पर रखते हैं, मुख्यमंत्री ने भी अपनी बात वहाँ रखी होगी। चेहरा कौन होगा ये तो उनका आला कमान यहाँ पर तय करेगा, वो जिस नाम पर मुहर लगा देगा वो नाम यहाँ पर तय हो जाएंगे। क्योंकि चुनावी साल है तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की बात भी सुनी जाएगी और उनके भी तर्क वहाँ पर समझे जाएंगे और भी कई बड़े नेता वहाँ पर मौजूद हैं कांग्रेस के, उनसे भी विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन जो अंतिम फैसला है वो आला कमान ही लेगा। और फिलहाल जो 2 नाम है, दीपक बैज सांसद हैं, बस्तर से आते हैं, तो वो भी बहुत इस दौड़ में आगे हैं। और लेकिन अमरजीत भगत क्योंकि मुख्यमंत्री की भी पसंद हो सकते हैं इसलिए भी उनका नाम, क्योंकि हम बता दें कि सबसे पहले मोहन मरकाम से पहले भी अमरजीत भगत का नाम चर्चा में आया था जब मोहन मरकाम अध्यक्ष बने थे, चुनाव के बाद की बात है, तब भी अमरजीत भगत का नाम सामने आया था 2019 में कि अमरजीत भगत अध्यक्ष बन सकते हैं और लगभग तय माना जा रहा था। लेकिन अंतिम समय में मोहन मरकाम प्रदेश अध्यक्ष बन गए थे और अमरजीत भगत मंत्री बन गए थे।
अब एक बार फिर से वापस अमरजीत भगत का नाम चर्चा में आया है। तो ये अमरजीत भगत का नाम नया नहीं है, मैं बता दूं 2019 में भी उनका नाम अध्यक्ष पद के लिए सामने आया था। जी अभिषेक, आज की दिल्ली मीटिंग के बारे में क्या कहेंगे? जो दिल्ली मीटिंग होने वाली है, जहां पर भी मोहन मरकाम शाम तक पहुंचेंगे, सांसद पहले ही हैं, मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, वहां पर विधानसभा के अध्यक्ष पहले से ही मौजूद हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मीटिंग होनी है। ये चुनावों के संबंध में होगी या संगठन पर ही कोई निर्णय आज लिया जा सकता है? कई सारी चीजों पे होंगी, लेकिन एक साथ इतने लोगों का जमावड़ा जब वहां पर है, मोहन मरकाम जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, उनका जो बयान हम अभी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उससे साफ नजर आ रहा है कि फैसला प्रदेश अध्यक्ष को लेकर ही होना है, चर्चा उसी को लेकर होनी है। और यही वजह है कि तमाम दिग्गज वहां पर पहुंचे हुए हैं। मोहन मरकाम भी आज जा सकते हैं। तो दीपक बैज की जो मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री से, वो भी बहुत कुछ इशारा कर रही है। तो सारे जो संकेत मिल रहे हैं वो यही है, सूत्र भी यही बता रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर ही कोई बड़ा फैसला हो सकता है। और क्योंकि ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है चुनाव में, अब 6 महीने 6.5 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में अगर प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदलना है तो इस पर तत्काल कोई फैसला लेना होगा कांग्रेस को, क्योंकि ऑलरेडी काफी डिले हो गए हो। पार्टी की मजबूती के स्तर पर इससे कोई प्रभाव पड़ सकता है अभिषेक? देखिए, कांग्रेस सत्ता में है और सत्ताधारी दल को इससे बहुत ज्यादा विशेष फर्क पड़ता नहीं। ये दिक्कतें तब आती हैं जब पार्टी विपक्ष में होती है। सत्ता के साथ तमाम लोग वैसे भी खड़े होते हैं और कांग्रेस सत्ताधारी दल है। यहाँ के तमाम मंत्री या नेता, आज कवासी लखमा ने कहा भी कि वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ खड़े हैं, तो सभी एक सुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पीछे खड़े हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई दिक्कत आने वाली है, क्योंकि कांग्रेस अगर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में है। भाजपा मुद्दा बना सकती है इस विषय को कि भूपेश बघेल के खिलाफ मोहन मरकाम बोले और उन्हें हटा दिया? देखिए, भाजपा मुद्दा बनाती रही है, क्योंकि मोहन मरकाम का जब कार्यकाल पिछले जून में खत्म हो गया था, उसके बाद से ही ये माना जा रहा था कि बदलाव होगा। लेकिन जिस प्रकार ये डिले होता गया तो इस पे सियासत होने लगी। भाजपा ने भी इस मुद्दे को लपका और जब क्योंकि हटाने की बात हो रही थी और नया चेहरा लाने की बात हो रही थी, तो भाजपा ने ये जरूर कहा कि मुख्यमंत्री हटाना चाहते हैं या कांग्रेस चाह रही है कि हटाया जाए। एक आदिवासी चेहरा है, तो आदिवासी चेहरों को लेकर, आदिवासियों को लेकर सियासत तो छत्तीसगढ़ में है ही। तो भाजपा ने तो इस पर काफी सियासत कर ही ली है। जितना कांग्रेस पर हमला बोलना था वो लगातार बोल ही रही है। तो अब उसमें और ज्यादा कुछ क्या नया एड ऑन होगा ये कहा नहीं जा सकता। अभिषेक, चूंकि चुनावी समय है, ऐसे में जब नेताओं पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है, हालांकि कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन आदिवासी चेहरा है, ऐसे में निष्ठा में कोई प्रभाव आप देखते हैं? क्या ऐसा हो सकता है चूंकि चुनावी साल है, कोई दाना डाला जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? देखिए, बहुत सारी चीजें भविष्य के गर्त में सारी चीजें छिपी होती है। अगर इन चीजों पे फिलहाल तो कुछ बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि मोहन मरकाम कोंडागांव के विधायक भी हैं जी। और हो सकता है विपक्ष उन पर डोरे डाले, लेकिन बहुत सारे समीकरण भी देखता है विपक्ष वहां पर कि वो उनके लिए कितने फायदेमंद हो सकते हैं। क्या आने से फायदा होगा या सिर्फ सियासत से फायदा हो जाएगा, उनका नाम उछालने से फायदा हो जाएगा कि आदिवासी का एक आदिवासी को हटा दिया गया, ये तमाम बातें उछालने से फायदा हो जाएगा। इसके लिए कांग्रेस की कोशिश भी यही है। देखिए, आदिवासी चेहरे, आदिवासी मुद्दे को काटने को लेकर जो अगर रिप्लेस भी किया जाएगा मोहन मरकाम को, तो कोई आदिवासी चेहरा ही किया जाएगा। इसीलिए अमरजीत भगत या दीपक बैज जैसे लोगों का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। अब इसीलिए इस सियासत तो हो रही है और सियासत होती भी रहेगी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बगावत जैसा कुछ यहाँ पर फिलहाल तो कम से कम ऐसा कुछ होगा। बिल्कुल। हमारे साथ धर्मलाल कौशिक जी जुड़ गए, उनसे भी बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, अभी चुनावी समय है, इस चुनावी समय में अध्यक्ष का पार्टी स्तर पर बदला जाना, आपको नहीं लगता चुनाव पर इसका प्रभाव पड़ सकता है? निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। बहुत योग्य और ये मान करके जिसको अध्यक्ष बनाया गया, हाँ। चुनाव में 6 महीना भी नहीं बचा है, 4 तारीख तक लग जाएगी, बरसात जैसे निकलेगी जी। तो ये वास्तविक में कांग्रेस में ये नहीं चाहते कि कोई आवाज उठाए, कोई बोले, और यदि सरकार के खिलाफ कोई बोले तो उसका परिणति कि उसको भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए, ऐसा ही संदेश देना चाहते हैं। और जिस प्रकार से उठापटक जारी है, तो कई बातों को लेकर के अंतः विरोध रहा है सरकार और संगठन के बीच में, और सत्ता का जो प्रभाव है,
तो अध्यक्ष कितना ही अच्छा काम करे, सत्ता का प्रभाव हावी हो जाता है और उसका उसी प्रकार के घटनाक्रम लगभग दिखाई दे रहे हैं। और बहुत शुक्रिया सर आपका रिएक्शन देने के लिए। धर्मलाल कौशिक, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, हमारे साथ जुड़े। और ममता के पास चलेंगे, हमारी सहयोगी रायपुर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ममता, जो अभी तक घटनाक्रम घटित हो रहे हैं, मोहन मरकाम का जो रिएक्शन अब तक आया सामने, और आज दिल्ली में सारे नेता एकत्रित होने वाले हैं, आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़ा बदलाव हो सकता है क्या? इसके संबंध में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है क्या? रायपुर से क्या इनपुट्स मिल पा रहे हैं? देखिए, फैसला तत्काल लिया जाता है। अमूमन ऐसा होता है कि इस तरह के मंथन होते हैं और उसके बाद में जो है वो बाद में एक जारी कर दिया जाता है एआईसीसी से, तो तत्काल उस फैसले को जारी किया जाएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि उस पर मंथन किया जाए और उसके बाद में थोड़ा समय लिया जाए। लेकिन ये जरूर है कि चुनाव को महज 6 महीने बचे हुए हैं और ऐसे में पार्टी के सामने एक बड़ी बात यह है कि 2 चीजों पे उन्हें बहुत जल्दी निर्णय लेने की जरूरत है। एक ये कि अगर बदलाव होता है तो जल्द से जल्द बदलाव किया जाए, क्योंकि चुनाव को लेकर समय बहुत ज्यादा नहीं है, और अगर नहीं बदलते हैं तो सत्ता और संगठन के बीच में जो खींचतान वाली बात जो लगातार आ रही है, तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, उसको लेकर कैसे कार्यकर्ताओं के बीच में ये मैसेज किया जाए कि सब कुछ जो है वो ठीक है, ऑल इज वेल। दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये महज सहयोग नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल सूरत गए थे, सूरत से वो दिल्ली पहुंचे, तो जाहिर तौर पर वहां पर जो रुके उसके बाद ये तो जरूर था कि कुछ न कुछ वहां पर कोई ऐसा कार्यक्रम हो सकता है या बड़े नेताओं से मुलाकात हो सकती है। बिल्कुल, और उस मुलाकात में ममता क्या कुछ स्थिति रहेगी, आगे आपसे और डिटेल्स लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। बड़ी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा आगे भी।